आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2024 का दूसरा पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पहला क्वेश्चन है शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है? तो बीएफ स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है, यह किसका कथन है? बीएस ब्लूम का है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण के नियोजन में। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण के उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ सकते हैं क्या? इसमें उपयुक्त सभी संकल्पनाओं से कठिन तथ्यों को और अमूर्त भावों को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सुकरात। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न कौशल के घटक हैं। प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण और वितरण, इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, यह किसकी परिभाषा है? ये गेट्स की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर 3 शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान केंद्रित किया था? तो किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो पीएन राय की है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, जब छात्र टॉक और वॉक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं? सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो रूसो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार, न ज़्यादा न कम। क्वेश्चन नंबर 15, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। तो ये कथन किसका है? ये ड्रेवर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 16, अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? जिसमें हम लोग को बोलना नहीं पड़ता है। जैसे अशाब्दिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शब्दों का प्रयोग किए बिना संदेशों का आदान प्रदान होता है। इसमें हाव भाव, चेहरे के भाव, शारीरिक मुद्रा और संकेतों का उपयोग किया जाता है। जैसे गुस्सा दिखाना टीचर का, या उनको घूर के देखना, ये सब क्या होते हैं? अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से आपका क्या अभिप्राय है? लघु क्षेत्रीय पर्यटन से तात्पर्य किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र या किसी स्थानीय स्थान जैसे ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय या औद्योगिक इकाई का शैक्षिक उद्देश्य से भ्रमण कराना। हमारे स्कूल वाले पार्ले जी फैक्ट्री ले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 18, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं बताइए। कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताओं में यह शामिल है कि बालक की रुचियां, क्षमताओं और आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है इस शिक्षण में। इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और शिक्षण प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टांत कौशल क्या है? दृष्टांत कौशल वह शिक्षण कौशल है जिसमें शिक्षक कठिन या अमूर्त विचारों को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों, कहानियों या उपमाओं का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 20, श्यामपट्ट कौशल के घटकों का नाम लिखिए। श्यामपट्ट कौशल के घटकों में स्पष्ट और सीधी लिखावट, उचित आकार के अक्षर, शब्दों और वाक्यों के बीच सही दूरी और अनावश्यक सामग्री को मिटाने की क्षमता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21, अपेक्षित अधिगम स्तर का अशाब्दिक अर्थ बताइए। कि इसका अर्थ होता है वह न्यूनतम ज्ञान, कौशल या योग्यता जो किसी विशिष्ट स्तर पर या कक्षा के छात्र में से अपेक्षित की जाती है, कि मतलब जिस क्लास में है उस क्लास के क्वेश्चन का वो बच्चा आंसर दे सके। क्वेश्चन नंबर 22, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। मिनी टूल किट के कुछ उपकरण जैसे क्या क्या हो गए? चित्र चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, छोटे मॉडल हो गए, फ्लैश कार्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पहला सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन।
क्वेश्चन नंबर 24, फ्रोबल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? तो फ्रोबल ने बताया था कि खेल द्वारा सीखना इनका शिक्षण सूत्र था। वे मानते थे कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह करके सीखने पर आधारित है, जिसमें छात्र स्वयं क्रिया करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 26, किन्हीं दो नवीन शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। पहली क्या है? प्रोजेक्ट विधि, जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, घर से अपना बना के लाते हैं। और दूसरा क्या है? समस्या समाधान विधि, की उनको प्रॉब्लम देते हैं और बच्चे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए? शिक्षण में क्या सावधानी रखनी चाहिए? कि वह उद्देश्यपूर्ण हो, रुचिकर हो और छात्रों के स्तर के अनुसार हो। कि बच्चा 6 में है, आप उसको 8th क्लास का क्वेश्चन देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, जिसमें बच्चों का मन लगे। और तीसरा क्या है? बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। इसे टिकाऊ और कम खर्चीला भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें एक शिक्षक एक छोटे समूह के छात्रों को एक छोटे से विषय को थोड़े समय के लिए पढ़ाता है। जैसे माइक्रो टीचिंग सबकी लगती है कि 5 मिनट या 10 मिनट में आपको बच्चों को पढ़ाना है, और फिर उसे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुधार के लिए प्रतिक्रिया दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखता किन 3 पक्षों में बांटा गया है? पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावनात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के बीच सीखने के परिणामों में समानता लाना। क्वेश्चन नंबर 31, सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के सोपान में योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना, पुनः योजना बनाना, पुनः शिक्षण करना और पुनः प्रतिक्रिया प्राप्त करना शामिल है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षक के कौशल में सुधार लाना है। क्वेश्चन नंबर 32, श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों की उम्र और स्तर के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। यह रुचिकर, स्पष्ट और समझने में आसान होनी चाहिए ताकि यह अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सके। क्वेश्चन नंबर 33, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया बताइए। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण, सामग्री का चयन, स्क्रिप्ट लेखन, निर्माण, प्रसारण और मूल्यांकन शामिल है। इसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा को सुगम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 34, निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? पहला अवलोकन, मौखिक प्रश्न, लिखित परीक्षण और केस स्टडी शामिल है। इसका उपयोग छात्रों की सीखने की कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी एक शिक्षण विधि को विस्तार से समझाइए। जैसे प्रोजेक्ट विधि हम लोग ले लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि एक शिक्षण प्रविधि है जिसमें छात्र किसी वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने के लिए एक परियोजना पर काम करते हैं। यह विधि छात्रों में सहयोग, योजना और समस्या समाधान कौशल को विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 36, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसका उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जो किसी विषय में कमज़ोर हैं या जिन्हें सीखने में कठिनाई हो रही है। इस शिक्षण में प्रयुक्त विधियों में व्यक्तिगत अनुदेश, छोटे समूह में शिक्षण और अतिरिक्त अभ्यास शामिल है। क्वेश्चन नंबर 37, छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं? कि कक्षा में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। छात्र सहभागिता कौशल से तात्पर्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने की क्षमता से है। कक्ष में इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह छात्रों की रुचि को बनाए रखता है और उनकी रचनात्मकता को बढ़ाता है और उन्हें सीखने के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38, संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है? संक्षेप में बताइए। तो उसमें सबसे पहले प्रेषक होना चाहिए, दूसरा संदेश होना चाहिए, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्तकर्ता, पांचवा प्रतिक्रिया का होना आवश्यक है। इसको हम लोग लाइन से लिख देंगे। ये सभी तत्व एक प्रभावी संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षण अधिगम सामग्री के
रख रखाव में बरती जाने वाली सावधानी को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वे लंबे समय तक उपयोगी रह सकें। इन्हें साफ, सूखा और व्यवस्थित रखना चाहिए और उपयोग करने के बाद सही जगह पर रखना चाहिए ताकि वे क्षतिग्रस्त ना हो। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों में मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार और वैज्ञानिक आधार शामिल है। ये आधार शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं और इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा 2024 का सेकंड पेपर भी कंप्लीट हुआ और अब इसके आगे आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।